नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सहयोगी दल बोले, स्पीकर पद को लेकर हम पीएम मोदी के फैसले के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। 26 जून को स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। बीजेपी ने स्पीकर पद की उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए अपने एनडीए घटक दलों से संपर्क किया और उनसे पूछा है कि कोई नाम या सुझाव हो तो बताएं। एनडीए के घटक दलों ने अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है और फैसला बीजेपी पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं। राजनाथ सिंह को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों के साथ साथ विपक्षी दलों के बीच स्पीकर पद के चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5वीं बार गंगा आरती में शामिल हुए पीएम मोदी, दीपों से जगमग हुआ घाट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सुरक्षा कर्मियों की नजर आसपास की हर गतिविधि पर रही। बस सलूकी मामले में चर्चा के लिए स्वाति मालीवाल ने इंडिया के बड़े नेताओं को लिखा पत्र। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने इंडिया के नेताओं से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने इसके लिए सभी नेताओं को पत्र लिखा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए द्वारा स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। राहुल गांधी और शरद पवार जैसे नेताओं को लिखे पत्र में स्वाति मालीवाल ने शिकायत की कि दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें शर्मिंदा किया गया और चरित्र हनन किया गया। दिल्ली जल संकट पर बड़ा सियासी घमासान, अब वीवीआईपी इलाकों तक पहुंची कटौती। दिल्ली में जल संकट दिन प्रतिदिन और विकराल होता जा रहा। राजधानी के दर्जनों इलाकों में लोग कई दिनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सभी प्रभावित इलाकों में दिल्ली सरकार टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने के प्रयास कर रही है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार पाइपलाइनों की रखवाली कर रही है। बढ़ते जल संकट को देखते हुए अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों वाले एनडीएमसी क्षेत्र में भी पानी की कटौती की तैयारी की जा रही है। एनडीएमसी ने कहा है कि लुटियंस दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पानी के सवाल पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। दिल्ली में पानी संकट को आपने नीट से कैसे जोड़ा, किया साजिश का दावा। नीट परीक्षा में घोटाले और धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता जंतर मंतर पर जुटे और कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। जल संकट के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की दिक्कत को नीट परीक्षा से भी जोड़ा और साजिश का दावा किया। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि जल संकट की खबरों से नीट मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आप इस साजिश को समझिए। दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है। कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। एक सप्ताह से सुबह से शाम तक टीवी पर पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पर पानी फेर दी जाए। यह खबर पानी की तब तक चलती रहेगी जब तक नीट की खबर दब ना जाए। दिल्ली वालों की प्यास बुझाने के लिए काफी है यह डैम, जल्द शुरू होगा काम। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ पानी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार हरियाणा और हिमाचल सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली को हर दिन 33.5 से 36.7 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। ये बहुत सारा पानी है, लेकिन आसानी से दिल्ली को हर गर्मी के मौसम में बनना किसी लड़ाई झगड़े के मिल गया होता अगर 250 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटी नदी पर वह डैम बना दिया जाता, जिसका वादा पिछले काफी समय से किया गया था। यह डैम है रेणुका डैम, जो दिल्ली की डैम बुझाने के लिए काफी है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो सका है। उम्मीद की जा रही है कि इस डैम का काम इस साल से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा होने में 8 साल का वक्त लग सकता है। वजीराबाद प्लांट से एनडीएमसी को नहीं मिला एक बूंद पानी, वाटर सप्लाई घटने से बड़ी मुसीबत। दिल्ली इस वक्त पानी की गंभीर समस्या से गुजर रही है। इस बीच एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार ने हर घर के लिए साफ पानी देने का वादा किया था, हालांकि दिल्ली आज संघर्ष कर रही है। हम सभी ने तस्वीरें देखी हैं। हमारे एनडीएमसी का वाटर सप्लाई करीब 115-120 mld था, लेकिन अब यह नीचे चला गया है और लगभग आधा हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2 दिन से वजीराबाद प्लांट से एनडीएमसी को एक भी बूंद पानी नहीं मिला है।
आईएएस अश्विनी कुमार बने एमसीडी के नए आयुक्त। 1992 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं कुमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया है। वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ज्ञानेश भारती का स्थान लेंगे, जिन्हें मार्च में अतिरिक्त सचिव के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से आईएएस अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है। वह आज से कार्यभार संभाल सकते हैं। इस संबंध में उपराज्यपाल कार्यालय को भी मंत्रालय की तरफ से सूचना भेज दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए लॉन्च हुई नई सेवा। अब सिर्फ 30 सेकंड में होगा चेक इन। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्री कम समय में चेक इन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब अपने सामान को खुद ही टैग करने के लिए साथ बोर्डिंग पास को भी प्रिंट कर सकेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली कंपनी डायल ने मंगलवार को एक बयान में इस स्वयं सेवा प्रणाली की शुरुआत की जानकारी दी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत शुरू की गई सेल्फ ड्रॉप बैग सुविधा से चेक इन प्रक्रिया में लगने वाला समय 1 मिनट से घटकर सिर्फ 30 सेकंड हो गया है। बयान के मुताबिक इसके साथ ही दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा समाधान पेश करने वाला देश का पहला और कनाडा के टोरंटो के बाद दुनिया का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। महाठग सुकेश को जेल में मिलेगी कूलर की ठंडी हवा। कोर्ट ने दी मंजूरी। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद मंडोला जेल में उसे कूलर की ठंडी हवा मिल सकेगी। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर सुकेश की अपील स्वीकार करते हुए उसे यह इजाजत दी है। चंद्रशेखर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अधिक गर्मी की वजह से उसके त्वचा में समस्या हो गई है। कोर्ट को बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड एसी की मरम्मत चल रही है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सुकेश की याचिका स्वीकार करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा कि सुकेश को एक कूलर की सुविधा दी जाए। दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल में किया फेरबदल। स्वास्थ्य विभाग का प्रभार खुद लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार खुद संभाल लिया। स्वास्थ्य विभाग पहले केशव महंत के पास था, जिन्हें पूर्व मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य के विभाग सौंपे गए हैं। शुक्ला वैद्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी असम गण परिषद के सदस्य केशव महंत के पास 2021 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग था। महंत को परिवहन, आबकारी एवं मत्स्यिकी विभाग सौंपे गए हैं, जिनका कामकाज पहले शुक्ला वैद्य संभालते थे। पेयजल किल्लत पर दिल्ली में फूट रहे मटके। पानी चोरी मामले में एक्शन की मांग। दिल्ली में पेयजल की किल्लत को लेकर बीजेपी का सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पानी की बर्बादी में नेताओं के सहयोग और जल रिसाव में जल बोर्ड व पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता और जल मंत्री के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने के संबंध में उपराज्यपाल को पत्र लिखा। प्रदेश अध्यक्ष ने ईद के मौके पर पानी की भारी कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर पानी की व्यवस्था नहीं होना दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। लगातार गिरता जलस्तर लोगों के लिए भारी चिंता का विषय है, जिस पर सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। ईओडब्ल्यू के वांटेड को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। 100 लोगों को लगाई थी 2 करोड़ की चपत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के केस में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की 64 साल के प्रेम वाधवा ने चिट फंड कंपनी खोली और 100 लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करके फरार हो गया। 2020 में ईओडब्ल्यू ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन वह तभी से गिरफ्तारी से बच रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। माता शीतला के भक्तों के लिए गुड न्यूज। नगर निगम ने बनाया गया डिजाइन। शीतला माता के लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने माता मंदिर के निर्माण को लेकर नया डिजाइन तैयार कर लिया है। निगम आयुक्त की अनुमति मिलने के बाद अब डिजाइन को अंतिम अनुमति के लिए मुख्यालय प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी को दोबारा से मंदिर का निर्माण नए डिजाइन के अनुसार शुरू करना होगा। बीते करीब 6 साल से श्रद्धालु माता के गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट तो हो जाएगा तैयार, इस काम में देरी होने के आसार। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर बनने वाले करीब 40 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड के निर्माण में देरी होने के आसार। इस सर्विस रोड का 30 किलोमीटर तक निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन दयानंद
पूर्व से आगे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण करीब 10 से 15 किलोमीटर का निर्माण अभी अटका हुआ है। इसे एयरपोर्ट शुरू होने से पहले पूरा करने का दावा किया गया था। दरअसल जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव बढ़ जाएगा। इसे कम करने के लिए प्राधिकरण एयरपोर्ट तक सर्विस रोड तैयार कर रहा है। बताया गया है कि एक्सप्रेसवे की सर्विस मार्ग से प्रभावित कुछ किसान 64.7% अतिरिक्त मुआवजा व अन्य मांगों को लेकर मामला फंस गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।